Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and study hard. So हम पढ़ रहे हैं Essential of Repertorization 6th edition by Professor Dr. Sasikanth Tiwari. In the last lecture हमने पढ़ा था मॉडर्न रिपर्टरी के बारे में, जिसमें हमने सिंथेसिस, थीमेटिक रिपर्टरी, सिंथेटिक कंप्लीट और बाकी की जो सारी रिपर्टरी हैं वो कंप्लीट कर ली हैं. अब हम पढ़ेंगे कंसाइज रिपर्टरी बाय डॉक्टर फाटक, रिपर्टरी ऑफ मियाज्म और रॉगरवॉट जेनवुड के द्वारा रिपर्टोरियम यूनिवर्सल. कुछ एक रिपर्टरीज रह गई हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे. फिर उसके बाद हमारी सारी मॉडर्न रिपर्टरीज कंप्लीट हो जाएंगी. उसके बाद हम नेक्स्ट क्लिनिकल कार्ड और कंप्यूटर रिपर्टरी स्टार्ट करेंगे. तो देखते हैं हम बाकी जो बची हुई हमारी मॉडर्न रिपर्टरीज हैं उनके बारे में. ओके, तो आज हम देख रहे हैं अ कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर एस.आर. फाटक. तो हमने ना पिछले वीडियोस में पढ़ लिया किस किस के बारे में. सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंथेसिस रिपर्टरी के बारे में. उसके बाद हमने पढ़ा कंसाइज रिपर्टरी कंप्लीट रिपर्टरी के बारे में. कंप्लीट रिपर्टरी के बाद हमने देखा था हमारी सिंथेसिस रिपर्टरी के अलावा हमने देखा थीमेटिक रिपर्टरी के बारे में, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी बाई रॉबिन मर्फी. इतनी रिपर्टरी हम कवर कर चुके हैं. होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर बाय एस के तिवारी भी हम पढ़ चुके हैं. और द फीनिक्स रिपर्टरी, दैट फीनिक्स इज़ द बर्ड. आपको हमेशा याद रखना है फीनिक्स इज़ द बर्ड, बर्ड इज़ पक्षी, सो बख्शी बाय बख्शी. ये हम देख चुके हैं. नंबर ऑफ ड्रग्स हम देख चुके हैं इंडिविजुअली किस में कितने थे. आज हम पढ़ रहे हैं कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर एस.आर. फाटक. और ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1963 में. 1963 में आई थी हमारी द फाटक्स रिपर्टरी. बाकी रिपर्टरी हमने ईयर्स देखे थे. जैसे सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी देखा जाए तो, अगर मॉडर्न रिपर्टरीज में तो फाटक रिपर्टरी थी. उसके बाद हमारी सिंथेटिक रिपर्टरी ओरिजिनली पब्लिश हुई थी 1973 में, बट लेटर बार्सला एंड क्लंकर के द्वारा पब्लिश की गई 1982 में. ऑथर अगर हम देखें उसके सिंथेटिक रिपर्टरी का तो कौन था? कार्ल हॉग बर्लग. ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना. इंडियन एडिशन आया था 1987 में. उसके बाद हमने देखी थी हमारी 1990 में नेक्स्ट हमारी रिपर्टरी आई थी, दैट इज़ कुंजली कैंट रिपर्टोरियम जनरल, जो हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी एंड सिंथेसिस इन द सेम ईयर 1993. उसके बाद 1995 में थीमेटिक एंड 1996 में कंप्लीट रिपर्टरी एंड रिपर्टरी ऑफ मियाज्म. तो कंप्लीट रिपर्टरी हम देख चुके हैं, रिपर्टरी ऑफ मियाज्म हम आगे देखेंगे. 1998 में आई थी हमारी होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर बाय एस के तिवारी. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 1 ईयर चाइल्ड से हमने याद किया था. इसमें नंबर ऑफ ड्रग्स 365 थे. 1999 में आई थी हमारी बख्शी द फीनिक्स रिपर्टरी. 1600 ड्रग्स थे, एक अलग नंबर है और ये हमें एज इट इज़ याद रखना है इसको. और उसके अलावा जो हमारी रिपर्टरी बची है वो 2003 में आई थी हमारी रिपर्टोरियम यूनिवर्सल. तो ऑलमोस्ट 3-4 रिपर्टरी बची हैं. तो कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर एस.आर. फाटक हम पढ़ रहे हैं. ये रिपर्टरी बहुत ही हैंडी थी, बहुत ही यूज़फुल बुक थी और ये पब्लिश हुई थी 1963 में. ईयर्स तो हम बहुत बार देख चुके हैं, पर आपको याद रखना है. अगर मॉडर्न रिपर्टरी, सबसे पहले कौन सी मॉडर्न रिपर्टरी आई थी? वो फाटक्स रिपर्टरी थी 1963 में. उसके बाद 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स सिंथेटिक आई 1973 में. पर वो पब्लिश कब हुई? 1982 में. ओरिजिनली पब्लिश कब हुई? अगर ओरिजिनली पूछा जाता है तो 1973, बट इफ़ 1982 इज़ इन द ऑप्शन वी कैन गो फॉर 1982. ओके. सेकेंड एडिशन इसका आया था 1977 में. किसका? कंसाइज रिपर्टरी, फाटक की कंसाइज रिपर्टरी का. हम यूजुअली क्या करते हैं, डॉक्टर फाटक रिपर्टरी याद कर लेते हैं. 1963 में है फाटक्स रिपर्टरी. बट व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाटक्स रिपर्टरी? तो आपको याद रखना है कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. अ कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1963 में, क्योंकि 1963 में ये पब्लिश हुई थी. सेकेंड एडिशन आया था 1977 में और थर्ड रिवाइज्ड और एनलार्ज एडिशन आया था 2000 में. और ये आपको याद रखना है. थर्ड जो एनलार्ज एडिशन था वो पब्लिश हुआ था 2000 में. और इसमें जो भी एडिशन किए गए थे, जो फाटक्स रिपर्टरी में जो भी रूब्रिक्स ऐड किए गए थे बाद में, मतलब जो भी रूब्रिक्स को लाया गया या जो भी इंफॉर्मेशन ऐड की गई वो ऐड की गई प्लस मार्क के साथ. तो एवरीथिंग प्लस मार्क के साथ इसमें न्यूली ऐड किया गया. तो न्यू एडिशंस ऑफ द रूब्रिक्स आर मार्क्ड विद प्लस मार्क इन द थर्ड एडिशन में. तो फर्स्ट एडिशन आया था 1963 में, सेकंड एडिशन आया था 1977 में. आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ सिंथेटिक, मतलब मॉडर्न रिपर्टरी में सबसे पहले ये आई, उसके बाद सिंथेटिक आई, फिर इसका सेकंड एडिशन आ गया. ऐसे आप याद रखेंगे तो ऑलमोस्ट आप पहुंच जाएंगे. जैसे आपने इतना याद रखा कि सिंथेटिक के बाद पब्लिश हुई, उसके बाद सिंथेटिक के बाद कोई रिपर्टरी नहीं आ पाई
SR फाटक का सेकंड एडिशन आ गया। तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि हमारी सिंथेटिक कब आई, 1973 में। तो 73 के बाद 1982 में वो पब्लिश हो गई। तो 1982 से और 73 के बाद उसके बीच में कोई नंबर है तो 1977। ओके। और 2000 सबसे लास्ट में रेपर्टोरियम यूनिवर्सल से पहले बस इसका थर्ड एडिशन आया था, जिसमें रूब्रिक्स ऐड किए गए प्लस मार्क्स के साथ। और इसमें नंबर ऑफ रूब्रिक्स कितने थे, तो हमने 1 वाले नंबर बहुत पढ़े हैं, 11 2171 1171, और अब ये नंबर हमने बहुत कॉमनली पढ़ा है 1 सेकेंड। ओके, सो हमने 2171 नंबर ऑफ ड्रग्स पढ़े थे किसी में, 1171 नंबर ऑफ ड्रग्स पढ़े थे हमने किसी में। अब हम पढ़ रहे हैं 1971। तो 71 इज कॉमन, पर हियर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रग्स नहीं रूब्रिक्स हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 नंबर ऑफ ड्रग्स पढ़े हमने। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1171 नंबर ऑफ ड्रग्स हैं किसी रिपर्टरी में। और किस रिपर्टरी में, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपको कितना आप सीख रहे हैं वीडियो से, कितना आपको याद रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 2171 ड्रग्स पढ़े थे हमने एक रिपर्टरी में, किस में पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं 2 में, ये तो हो गया डी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डॉक्टर के DR से, इनिशियल 2 इज D, लास्ट 1 इज R, यानी कि नंबर ऑफ रूब्रिक्स। 7 इज कॉमन, 1 इज कॉमन। अब ये जो 1 आ रहा था यहाँ पर 171 जो ऊपर का कॉमन, उसे उधर भेज दो और यहाँ एक नंबर आ गया 9। तो 19 आप याद रख सकते हैं, जिसे 19 में आई हमारी फाटक, 19 तो सब कुछ 19 है इसका, तो 19 ही इसमें नंबर ऑफ रूब्रिक्स हैं, और 71 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो हमारी 1963 में ये ओरिजिनली आई, 1977 में इसका सेकंड एडिशन आया, और 2000 में इसका थर्ड एडिशन आया, और 1971 इसके कितने नंबर ऑफ रूब्रिक्स हैं। हियर नंबर ऑफ रूब्रिक्स हैं, ये आपको याद रखना, नंबर ऑफ ड्रग्स नहीं है। तो ये था हमारा किसके बारे में, कंसाइज रिपर्टरी के बारे में। उसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें कितनी थी, इसमें नंबर ऑफ मेडिसिन थी हमारी 393। नंबर ऑफ ड्रग्स, अगर नंबर ऑफ ड्रग्स देखें हम यहाँ तो होते 393। नंबर ऑफ रूब्रिक्स तो हमने देख लिया 1971, पर नंबर ऑफ रूब्रिक्स है, मेन रूब्रिक्स 1971, नंबर ऑफ मेडिसिन है 393 फाटक की। 63 इज द ईयर ऑफ, एक मिनट, यहाँ ही 1963 में ही आई थी 393 नंबर ऑफ ड्रग्स है। 1963 में ये आई थी, 3 और 9 कॉमन है यहाँ पर, 393 इसमें ड्रग्स है। तो आप थोड़ा सा आपको ट्रिक्स आपके दिमाग में बिठानी पड़ेंगी कि हाँ कहाँ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिलेट नहीं करेंगे ना तो आप 393 किसी भी रिपोर्टरी में बोल देंगे, लेकिन आपने रिलेट कर लिया अगर 63 और 93 को, तो 63 इज़ द ईयर एंड 93 इज़ द ड्रग्स, तो 3 आप याद कर सकते हैं। आपको याद हो जाएगा पूरा नंबर 393, पर आपको ये नहीं याद आएगा 393 किस में था। तो 63 इज़ द ईयर एंड 93 इज़ द नंबर ऑफ ड्रग, 63 इज़ द ईयर एंड 93 इज़ द नंबर ऑफ ड्रग, दैट इज़ 393। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, वो ये है कि इसमें जो इस रिपर्टरी में जो भी जनरल मोडेलिटीज़ की गई थी, जैसे एग्रावेशन और एमिलरेशन, तो अगर पर्टिकुलर मोडेलिटी है, किसी की पर्टिकुलर मोडेलिटी है तो उसे ऑर्डिनरी लेटर्स में लिखा था, लेकिन अगर जनरल मोडेलिटी है तो उसे कैपिटल लेटर्स में लिखा था। मतलब अगर किसी की जनरल मोडेलिटी है तो हमने उसे लिखा था, एक सेकेंड, तो हमने उसे लिखा था एग्रावेशन एंड एमिलरेशन। अगर किसी की पर्टिकुलर मोडेलिटी है तो हमने उसे लिखा था एग्रावेशन, जैसे हम लिखते हैं एग्रावेशन एंड एमिलरेशन। सो जनरल मोडेलिटी में हमने उसे कैपिटल लेटर्स में लिखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द Fatak's repertory, that is a concise repertory of homeopathic medicines, published in 1963 by Dr. S.R. Fatak. Second edition came in 1977, and third revised and enlarged edition came in 2000. Or edition of rubrics are marked with positive mark. Number of rubrics are 1971, number of drugs are 393, and in the repertory general modalities are printed in कैपिटल लेटर्स एंड पर्टिकुलर मोडेलिटीज़ आर प्रिंटेड इन ऑर्डिनरी लेटर्स। जैसे हमने बाकी जगह पढ़ा था ना, कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक, तो इसमें 2 ही चीज़ है, एक कैपिटल दूसरा ऑर्डिनरी, CO। कंसाइज रिपोर्ट, ओ नाइस ट्रिक, दिस इज नाइस वन। कंसाइज रिपर्टरी CO
CO, C for capital, O for ordinary, and capital for general, ordinary ordinary for particular, capital for जनरल और ऑर्डिनरी फॉर कैपिटल। तो ओ के बाद क्या आता है? पी। तो ओ के बाद हम पी लिख देंगे, बाकी जी बचेगा तो वो सी के साथ आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। ओ के बाद क्या आता है? OMNOP। तो ओ के बाद आता है पी, तो ऑर्डिनरी फॉर पर्टिकुलर्स। अब बचा कौन सा? कैपिटल, दैट फॉर जनरल। अब नेक्स्ट है हमारी कैंट रिपर्टोरियम जनरल। कैंट रिपर्टोरियम जनरल किसने दी थी? ये दी थी हमारी कुंजली ने। तो उसका नाम है कुंजलीस कैंट रिपर्टोरियम जनरल। जे कुंजली यानी कि डॉक्टर जॉर्ज कुंजली ने दी थी हमारी कैंट रिपर्टोरियम जनरल। और ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1990 में। 1992 में उनकी डेथ हो गई थी कुंजली की, और उससे पहले ये पब्लिश हो गई थी 2 साल पहले। तो 1990 में ये पब्लिश हुई थी, इन 1990। तो कैंट रिपर्टोरियम जनरल बाय डॉक्टर जॉर्ज कुंजली वॉज पब्लिश्ड इन 1990, और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। मतलब ये पब्लिश कभी भी हो गई हो, पर ये इंग्लिश वर्जन जो हम पढ़ते हैं कुंजलीस कैंट रिपर्टोरियम जनरल का, वो 1990 में आया था। और हमें सिर्फ यही देखना है, जबकि ये इन जर्मन लैंग्वेज जब ये पब्लिश हुई थी वो 1987 में हो गई थी जर्मन लैंग्वेज में, और जो पब्लिश की थी वो की थी बार्थल एंड बार्थल ने। अब हमने एक जगह पढ़ा था कि बार्थल एंड क्लंकर ने एक रिपर्टरी पब्लिश की थी, उसके ऑथर कोई और थे, पर पब्लिशर बार्थल एंड क्लंकर थे। यहाँ पर ऑथर हैं हमारे जॉर्ज कुंजली, और पब्लिशर हैं हमारे बार्थल एंड बार्थल। और वो उसका इंडियन एडिशन 1987 में आया था। तो वो कौन सी रिपर्टरी थी जो पब्लिश की गई थी बार्थल एंड क्लंकर के द्वारा? ओरिजिनली जो उसका जो ऑथर थे वो कोई और थे, और उसका जो इंडियन एडिशन था वो 1987 में आया था, इन द सेम ईयर जब कुंजलीस कैंट रिपर्टोरियम जनरल पब्लिश हुई थी। तो वो कौन सी रिपर्टरी थी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कुंजलीस कैंट रिपर्टोरियम जनरल। तो ये पब्लिश हुई थी 1987 में बाय बार्थल एंड बार्थल, पर जर्मन लैंग्वेज में। फिर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तब ये पब्लिश हुई 1990 में। तो कुंजलीस कैंट रिपर्टोरियम जनरल जर्मन लैंग्वेज में कब पब्लिश हुई थी? तो 1987। इंग्लिश लैंग्वेज में कब पब्लिश हुई थी? तो 1990। अब ओरिजिनल ऑथर कौन थे? तो डॉक्टर जॉर्ज कुंजली। पब्लिशर कौन थे? बार्थल एंड बार्थल। जर्मन लैंग्वेज के पब्लिशर कौन थे? तो बार्थल एंड बार्थल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको क्लियर रहना है, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे सोर्सेज थे, बहुत सारे क्रोनिक डिसीज, मटीरिया मेडिका प्यूरा, बहुत सारे चीज़ों को लेकर ऐड करके ये बनाई गई, कंपाइल किया गया। तो द वर्क वॉज कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय डॉक्टर माइकल बार्थल एंड एबल असिस्टेंस ऑफ चार्लेट बार्थल। तो बार्थल और सिडर भी आ सकता है, तो आपको सिडर भी याद रखना है। बार्थल इज कॉमन, हमें याद हो जाता है, पर सिडर भी हमें याद रखना है। एल सिडर, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके स्पेशल फीचर्स देखते हैं। तो इसमें 72 सोर्सेज थे। हमारी सिंथेटिक रिपर्टरी में कितने सोर्सेज थे? 16 सोर्सेज। हमारी होम्योपैथिकल मेडिकल रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी में कितने सोर्सेज थे? 55 सोर्सेज। हमारी कंप्लीट रिपर्टरी में कितने सोर्सेज थे? कंप्लीट रिपर्टरी में 40 सोर्सेज। सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ सोर्सेज किस में थे? लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोर्सेज किस में देखिए आप लोगों ने? 540 सोर्सेज हमने पढ़े। 540 सोर्सेज थे हमारी। द 5, अगर हम 5F या P को सिमिलर मान के चलें, तो द फीनिक्स रिपर्टरी में थे हमारी 540 सोर्सेज। 2 वॉल्यूम हमने पढ़ा था, वॉल्यूम 1 एंड 2, मार्ग, माइंड, एब्डोमेन, रेक्टम एंड जनरलिटीज़, और 1600 ड्रग्स। और उसमें कैंट रिपर्टरी से ज़्यादा रूब्रिक्स थे, दैट इज़ 1,25,514, और कैंट रिपर्टरी में कितने हमारे? 69,630। तो ये आपको याद रखना है ये सब, तो ठीक है। इसमें 72 सोर्सेज हैं हमारे कैंट रिपर्टोरियम जनरल में, हमारे 72 सोर्सेज हैं। ये कैंट का पैटर्न फॉलो करती है, प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, और अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स भी फॉलो करती है, दोनों फॉलो करती है। प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब STME फॉलो करती है, कौन सी हमारी
कैंट रिपर्टोरियम जनरल। एसटीएमई फॉलो कौन सी नहीं करती? तो होम्योपैथिकल मेडिकल रिपर्टरी बाय रॉबिन मर्फी एसटीएमई फॉलो नहीं करती। इसमें दो तरह के पॉइंट्स थे ओरिजिनल रिपर्टरी में, रेड पॉइंट्स और ब्लैक पॉइंट्स। जो रेड पॉइंट्स थे वो डिनोट करते थे कुंजली का खुद का थेरेपेटिक एक्सपीरियंस। तो जो रेड पॉइंट्स थे वो बताते थे कुंजली का खुद का थेरेपेटिक एक्सपीरियंस, और जो ब्लैक पॉइंट्स थे वो डिनोट करते थे थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द रेमेडी। मतलब जो रेमेडी फ्रीक्वेंटली प्रूव हुई है उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी कितनी है वो ब्लैक पॉइंट बताते थे। और जो रेड पॉइंट थे वो कुंजली के खुद का थेरेपेटिक एक्सपीरियंस। तो एक होता है ना, जब एक इंसान जब कोई इंफॉर्मेशन लिखता है तो वो अपने वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, तो हाईलाइट करता है। तो रेड वन इज़ द कुंजलीज खुद का, दैट इज़ कुंजलीज ओन थेरेपेटिक एक्सपीरियंस, एंड ब्लैक पॉइंट इज़ द अदर वन। तो ब्लैक पॉइंट इज़ द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द रेमेडीज। ओके, दिस इज़ द ट्रिक टू लर्न। ओके, इसके अलावा जो इसके मेन सोर्सेज थे वो हमने देख लिए, कैंट रिपर्टरी, मटेरिया मेडिका प्यूरा और क्रोनिक डिसीजेस थी। जो जे कुंजली थे वो स्टूडेंट थे किसके? पेरी स्मिथ के। पी स्मिथ वही पी स्मिथ जिन्होंने वो रिपर्टरी बनाई थी। कौन सी वाली रिपर्टरी? जो चोरी हो गई थी, दैट इज़ कैंट का एडिशन। पी स्मिथ, कैंट का एक एडिशन था ना, 7th एडिशन जब बना था, चोरी हो गया था जो दैट पेरी स्मिथ रिकवर्ड दैट। पेरी स्मिथ एंड डेरियस मेनेडी ने दोनों ने मिलकर बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन गो चेक। ओके, नंबर ऑफ मेडिसिन्स। अब नंबर ऑफ मेडिसिन्स कितनी है हमारी कुंजली कैंट रिपर्टोरियम जनरल में? तो इधर है 689। लास्ट रिपर्टरी हमने कौन सी पढ़ी? लास्ट रिपर्टरी हमने पढ़ी द कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय डॉक्टर SR फाटक, और इसमें 393 ड्रग्स थे। अब वहाँ 393 थे, यहाँ 689 है। तो वहाँ 393 थे, यहाँ 6 कर लेते हैं हम, 6 को उल्टा कर दो तो 6 9 हो गया एंड 8, 689 ड्रग्स हैं। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हो कि हमने ये कैंट के बेसिस पे बनी है, तो कैंट में नंबर ऑफ ड्रग्स जितने हैं उससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि इसने मटेरिया मेडिका प्यूरा, क्रोनिक डिसीज और बाकी के 72 सोर्सेज कैंट को हटा दें तो 71 सोर्सेज और ऐड किए हैं। तो कैंट में नंबर ऑफ ड्रग्स कितने थे? 648। तो इसमें कितने हैं? 689। तो 648 यहाँ पर कैंट कुंजली ने 48 रेमेडीज ऐड कर दी कैंट की रिपर्टरी में और 7 हटा दी। तो 689, 48 ऐड कर दी और 7 हटा दी। तो 7 रिमूव कर दी एंड 48 हटा दी, तो 689। अगर आपको ये पूरा याद रहता है तो आप पूरा याद रखें, वरना आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुंजली की जो रिपर्टरी है वो कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड है, उसके अलावा 71 अदर सोर्सेज भी हैं, तो कैंट से ज़्यादा हैं और 6 के उसमें है सीक्वेंस में। तो 648 कैंट में थे, 4 हटा दिया तो 689 कुंजली में, और 48 कुंजली ने ऐड किए, 7 कुंजली ने रिमूव कर दिए। 48 कुंजली ने ऐड किए और 7 कुंजली ने रिमूव कर दिए। ठीक है, इसमें मेथड ऑफ रिपर्टराइजिंग जो केस है वो सेम मेथड फॉलो हुआ है जैसे कैंट रिपर्टरी में फॉलो हुआ है। इट इज़ अ मेरिट ओवर द ओरिजिनल कैंट रिपर्टरी सिंस अ गुड नंबर ऑफ रूब्रिक्स आर एडेड टू द मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। मतलब कैंट रिपर्टरी से ओवर इसकी मेरिट है, मतलब ये अच्छी थी क्योंकि इसमें अच्छे रूब्रिक्स ऐड हुए और नंबर ऑफ चैप्टर्स में जहाँ भी गड़बड़ी थी वहाँ और ऐड कर दिए गए, जैसे 44 जनरलिटीज़ में और 27 माइंड में। तो हमने कुंजली कैंट रिपर्टोरियम जनरल के बारे में पढ़ा कि डॉक्टर जॉर्ज कुंजली के द्वारा पब्लिश की गई। 1990 में इसका इंग्लिश एडिशन आया था, 1987 में इसका जर्मन एडिशन आया था बाय बार्थल एंड बार्थल, और ये वर्क कंपाइल करके पब्लिश किया गया था बार्थल एंड सेडर ने। और 1992 में उनकी डेथ हो गई आफ्टर पब्लिशिंग दिस रिपर्टरी, 2 years आफ्टर पब्लिशिंग दिस रिपर्टरी। तो जब ये इंग्लिश एडिशन आया उसके 2 साल बाद हमारे कुंजली सर ऑफ हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ सोर्सेज 72 सोर्सेज हैं इसमें। प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक, सब कुछ कैंट रिपर्टरी का फॉलो होता है। रेड एंड ब्लैक 2 पॉइंट थे। रेड पॉइंट बताते थे कुंजलीज ओन थेरेपेटिक एक्सपीरियंस एंड ब्लैक पॉइंट बताते थे थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द रेमेडी। और जो कुंजली थे वो स्टूडेंट थे किसके? पी स्मिथ के। पी स्मिथ ने
एक स्केल भी दिया था। तो पी स्मिथ ने एक स्केल भी दिया था। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें यूज हुई थी 689, 648 इनिशियली कैंट रिपर्टरी की थी, 48 कुंजली ने ऐड की और 7 रिमूव कर दी। मेथड ऑफ रिपर्टराइजिंग अ केस इज सेम एज इन द कैंट रिपर्टरी, और ये कैंट रिपर्टरी से अच्छी रिपर्टरी मानी गई। ठीक है, नेक्स्ट रिपर्टरी हमारी रिपर्टरी ऑफ म्याज। रिपर्टरी ऑफ म्याज केम इन द ईयर 1996। इन द सेम ईयर एक और रिपर्टरी आई, जो रिपर्टरी थी रिपर्टरी ऑफ म्याज के साथ कौन सी रिपर्टरी आई? कंप्लीट रिपर्टरी, जो हम पढ़ चुके हैं। कंप्लीट रिपर्टरी दी थी रॉगर वॉन जेंटवुड ने, और रॉगर वॉन जेंटवुड ने एक और रिपर्टरी दी थी, दैट इज रिपर्टोरियम यूनिवर्सल। आपको ऐसे कलेक्टिवली याद रखना है, जितनी बार आप 1996 पढ़ेंगे उतनी बार आपको आरपी पटेल और कंप्लीट दोनों याद आनी चाहिए। और कंप्लीट जितनी बार आप जहाँ जहाँ कंप्लीट आप रिवाइज कर रहे हैं वहाँ वहाँ आपको यूनिवर्सल भी रिवाइज करनी है इन 2003। ओके, रिपर्टरी ऑफ म्याज्म बाय डॉक्टर आरपी पटेल। तो रिपर्टरी ऑफ म्याज्म आरपी पटेल ने दी थी, 1996 में आई थी। इन द सेम ईयर कंप्लीट रिपर्टरी वॉज पब्लिश्ड। इसमें क्या था? क्रोनिक म्याज्म इन होम्योपैथी एंड देयर क्योर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर रूब्रिक्स इन द कैंट रिपर्टरी। तो इस बुक का जो पूरा नाम था वो ये था, क्रोनिक म्याज्म इन होम्योपैथी एंड देयर क्योर, मतलब होम्योपैथी में कौन कौन से क्रोनिक म्याज्म है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है विद, और उनका क्योर क्या है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर रूब्रिक्स और सिम्टम्स। मतलब रूब्रिक्स और सिम्टम्स को क्लासीफाई किया गया उन पर्टिकुलर म्याज्म के अंदर, फिर उसका क्योर क्या है। ये सब कैंट की रिपर्टरी, इन कैंट रिपर्टरी, कैंट रिपर्टरी में कैसे उसे क्लासीफाई किया गया, मतलब इस बेसिस पे बनी है कि जो रिपर्टरी ऑफ म्याज्म है वो क्या, उसका पूरा नाम है क्रोनिक म्याज्म इन होम्योपैथी एंड देयर क्योर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर रूब्रिक्स और सिम्टम्स इन द कैंट रिपर्टरी। तो ये तो साबित हो गया कि ये बेस्ड किस पे है? कैंट रिपर्टरी पे। तो इसके जो ऑथर हैं वो इंडियन ऑथर हैं, जो कि रिपर्टरी में, रिपर्टराइजेशन में उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो उन्होंने रिपर्टरी ऑफ म्याज्म दी और ये कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है? कैंट रिपर्टरी है। उसके अलावा जो इसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें 6 कॉलम्स बनाए गए। मतलब जो म्याज्म को क्लासीफाई किया गया वो इसमें ऐसे किया गया: सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, लेटेंट सोरा, लेटेंट साइकोसिस, लेटेंट सिफिलिस। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, लेटेंट सोरा, लेटेंट साइकोसिस एंड लेटेंट सिफिलिस। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, लेटेंट साइकोसिस, लेटेंट सोरा, लेटेंट सिफिलिस, मतलब तीनों लेटेंट फेज में, और इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारी रिपर्टोरियम यूनिवर्सल। रिपर्टोरियम यूनिवर्सल आई थी 2003 में बाई रॉगर वॉन जेंटवुड। अगेन वी आर रिवाइजिंग, तो रॉगर वॉन जेंटवुड ने एक और रिपर्टरी दी थी, दैट इज कंप्लीट रिपर्टरी, जो आई थी 1996 में, एंड द नंबर ऑफ ड्रग्स थे उसमें 2171। ओके, सो रॉगर वॉन जेंटवुड ने दी थी हमारी, जो इसके ऑथर थे वो कौन थे? रॉगर वैन जेंटवुड थे। और ये बॉर्निंगहुसन के रूब्रिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया था, मतलब बॉर्निंगहुसन और कैंट की जो रिपर्टरी थी उसको कंबाइन करके एक कंप्लीट रिपर्टरी बनाई गई। तो इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्लूड रूब्रिक्स फ्रॉम बॉर्निंगहुसन्स वर्क इनटू कैंटियन स्ट्रक्चर रिपर्टरी। मतलब कैंटियन स्ट्रक्चर रिपर्टरी है कंप्लीट रिपर्टरी, उसमें बॉर्निंगहुसन्स के रूब्रिक्स डालना, मतलब उसको और एफिकेसी उसकी बढ़ाने की कोशिश की गई इसकी। ठीक है, दिस इज, इसमें 1.5 मिलियन रेमेडीज ऐड की गई और 1,80,000 रूब्रिक्स को कंपेयर किया गया कंप्लीट रिपर्टरी से। इतना कुछ काम का नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि ये क्या है। ये एक रिपर्टोरियम यूनिवर्सल रॉगर वैन जेंटवुड ने दी है, जिन्होंने कंप्लीट रिपर्टरी दी थी। तो उन्होंने क्या किया है, कैंटियन स्ट्रक्चर रिपर्टरी, दैट इज कंप्लीट रिपर्टरी में बॉर्निंगहुसन्स के वर्क को ऐड करने की कोशिश की है, एन एफर्ट है उनका बस। और ये 2003 में पब्लिश हुई थी। 2003 बहुत सारे लोगों का बर्थ ईयर भी होगा, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। आपके घर में फैमिली में किसी का, आपके कज़न का ऐसे बर्थ ईयर है तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं 2003, वरना एक 2003 इज़ अ गुड नंबर, तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसेस बिटवीन रूब्रिक्स हैज़ बीन थॉरोली रिवाइज्ड एंड इंक्रीज। हर चीज़ बढ़ा दी गई, रूब्रिक्स बढ़ा दिए गए, रेमेडी ऐड कर दी गई, क्रॉस रेफरेंसेस को बढ़ा दिया गया, फीचरिंग मोर देन द डबल नंबर इंक्लूडेड इन द लास्ट एडिशन, मिलेनियल एडिशन ऑफ कंप्लीट
रेपर्टरी, कंप्लीट रेपर्टरी का जो लास्ट एडिशन था उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करके इसमें डाला गया. एब्रीविएशंस ऑफ द रेमेडी नेम्स हैव बीन करेक्टेड एंड सिनोनियम्स रिकनसाइल्ड. रेपर्टोरियम यूनिवर्सल, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू यूज़ ऑल मेथड्स विद इन वन रेपर्टरी. क्योंकि कैंटियन की स्ट्रक्चर पे बेस थी कंप्लीट रेपर्टरी, उसमें बॉर्निंग भी डाल दिया तो सारे मेथड कंबाइन हो गए. तो दिस इज इसका ये फ्लेक्स था कि हाँ भाई सारी रेपर्टरी को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं. नथिंग इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है हमारी बोनिंग-हसन्स बोगस फाइनल जनरल रेपर्टरी. सो बोनिंग-हसन ने फर्स्ट रेपर्टरी दी थी, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़ 1832 में. हमने पढ़ा है कि बोनिंग-हसन की मतलब जो रेपर्टरीज थी वो फर्स्ट आई थी 1832 में, देन उन्होंने 1835 में दी थी नॉन एंटीसोरिक. तो यहाँ पर दिया है कि 1832 में फर्स्ट रेपर्टरी आई थी, दैट इज रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज ऑन द सेम प्रिंसिपल. बोगर बोनिंग-हसन BVCR पब्लिश हुई 1937 में. हमारी BVCR पब्लिश हुई सेम प्रिंसिपल पे इन 1937. ओके. फिर उसके बाद इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. बोगस बोनिंग-हसन फाइनल जनरल रेपर्टरी में इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. जो मेडिसिन थी उनमें हायर मार्क्स में मेंशन की गई, सेम इंटेंसिटी से अप्रोप्रिएट प्लेस पे अरेंज कर दी गई. मतलब वही है कि चेंज कर दिया गया. बाकी जो उसमें जो ग्रेडिंग यूज़ की गई वो यूज़ की गई 5 कैपिटल को 5 मार्क्स दे दिए गए और 2 मार्क्स दे दिए गए, बोल्ड को 4 मार्क्स दे दिए गए. मतलब जो 2 मार्क्स थे उसको 3 मार्क्स थे कैपिटल के, उसको चेंज करके 5 कर दिया. जो 2 मार्क्स थे हमारे बोल्ड के, मतलब 3-2-1 था ना वहाँ, तो यहाँ पे 5-4-1 कर दिया, 5-4-2 कर दिया. जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी बोगस की रेपर्टरी थी वहाँ 3-1 था ग्रेडेशन, 3-1. तो यहाँ पे कर दिया गया 5-4-2. बस इतना इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें. बाकी हम सारी पढ़ चुके हैं तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप एक बार रीड करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, बट इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. और तो कुछ दिया नहीं है ऑन द सेम. मतलब हाँ, हमने BVCR 1937 इसमें इसलिए दिया है क्योंकि हमें पता है BVCR हमारी 1905 में आई थी, पर उसका जो सेकंड एडिशन था दैट इज़ पोस्टमस एडिशन, दैट इज़ इंडियन एडिशन बाय रॉ एंड को, वो आया था 1937 में. तो उस पर सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, दैट्स वाई इसमें BVCR का 1937 दिया है. अदरवाइज BVCR वॉज पब्लिश्ड इन 1905. तो दिस इज़ द क्लैरिफिकेशन. और हमने सारी मॉडर्न रेपर्टरीज कंप्लीट कर ली हैं. कंपैरेटिव स्टडी बाद में हम कर लेंगे जब हम रिवीजन करेंगे. नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लिनिकल रेपर्टरीज और कार्ड रेपर्टरीज. ओके, आप लोग बताइए क्लिनिकल स्टार्ट करनी है या कार्ड करनी है. आई थिंक वी शुड गो फर्स्ट फॉर द कार्ड रेपर्टरीज, क्योंकि कार्ड रेपर्टरीज थोड़ी डिफ़िकल्ट है. बट इफ़ यू वांट वी कैन स्टार्ट विद द क्लिनिकल रेपर्टरीज टू. तो आप लोग बताइए. और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं. और लाइक के बारे में मैंने आपको पूछा था तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए. बाकी आपको मेरी शॉर्ट सीरीज़ कैसी लग रही है जो हमारी साथ साथ चल रही है माइक्रोबायोलॉजी की, आप लोग बता सकते हैं कि कंटिन्यू करनी है या नहीं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.